नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज बिटगट और लवली इनो के दोनों में क्या चल रहा है, बिल्कुल बताते हैं। और आपने जो कल कमेंट जो किए वो बहुत अच्छे रहे और बहुत बढ़िया कमेंट थे, उनके जवाब भी देंगे आखिर उसमें क्या क्या चल रहा है और या मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। अल्ट कॉइन्स आपके आज थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ग्रीनरी आ रही है, क्या कुछ हुआ है मार्केट में। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले अल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं, आखिर अल्ट कॉइन्स में चल क्या रहा है। देखिए, जो कल यूएस रेट की बात थी वो भी देखिए जो पहले से एक्सपेक्टेड था वैसा ही रहा। यानी सबको ही पता था कि 25 बीपीएस से बढ़ना है और वो बढ़ा भी, लेकिन उसका मार्केट पे इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा कुछ हुआ भी ना ही आपका मैनिपुलेशन हुआ। कहीं ना कहीं इंतजार किसी और चीज़ का है। शायद अब ये चीज़ें पीछे छूट गई कि अब सीपीआई डाटा या आपका एफओएमसी के जो फेयर इंटरेस्ट रेट का है, इनसे कोई बहुत ज़्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट अब आप नहीं देख रहे हैं। अल्ट कॉइन्स में उसके बाद जरूर आप देख रहे हैं थोड़ा सा आज ग्रीनरी दिखाई दे रही है। उसकी वजह है कहीं ना कहीं बीटीसी का ठहर जाना। बीटीसी आपका देखिए जैसे 29,400 के आसपास अभी भी चल रहा है, 29,200, 29,300, अब 29,400। ना ही इसका डोमिनेंस बढ़ रहा है और ना ही जो है अभी फियर एंड ग्रेड इंडेक्स जो है ना वो भी आपका न्यूट्रल हो गया है। तो यहाँ इसी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा आप अल्ट सीजन, अब इसको अल्ट सीजन भी नहीं कहेंगे, इसको आप ये मान लीजिए रिलीफ रैली थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं। अभी यहाँ से आप ये उम्मीद ना करें कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई रैली आने वाली है। हाँ, इसको एक छोटा सा रिलीफ रैली आप मान सकते हैं जो अभी अल्ट सीजन में दिखाई दे रही है। कोई 3% ऊपर है, कोई 11%, कोई 10%, इस तरीके से आप देख रहे हैं। आप मोस्टली सभी में, कोई बहुत ही टोकन ऐसे कम हैं जिनमें कोई अभी आप देख रहे हैं ग्रीनरी नहीं, लगभग तो सभी में ऐसा अभी आप देख रहे हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो बिटगट और लवली इनो का। कल भी मैंने इस पर आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि क्या दोनों में कोई कोरिलेशन है। बिल्कुल है, मैं तो कहता हूं साफ है। क्योंकि आप भाई कुछ लोगों ने पट्टी बांध रखी है, तो भाई आप बांध के रखो। मैं तो नहीं कहता कि आप पट्टी को खोलो, मैं तो ये कहता हूं कि आपका अगर प्रॉफिट बनता है तो उसको छोड़ो मत। आप मार्केट में हो प्रॉफिट के लिए, किसी से दिल लगाने के लिए नहीं। तो डेवलपर से या प्रोजेक्ट से आपको ज्यादा मतलब क्या है? आप अपने से मतलब रखो, आप अपना देखो कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसको आप छोड़ रहे हैं तो गलती आपकी है। बाद में फिर होता है कि जब डाउन हो जाता है फिर कहते हो डाउन हो गया, स्कैम, उसके बाद चिल्लाते हो। भाई पहले से हकीकत को समझ रखो, वो ज्यादा अच्छा है। मैंने लवली के बारे में हमेशा बोला है कि भाई एक हद तक जाता है, उसके बाद नीचे आता ही आता है ये। अब वहां लोगों के अपने अपने सोच और समझ है, लेकिन मैं तो कहता हूं यहां इनका खुद का ही खेल होता है ये सब। अभी भी वही हाल हो गया। लोगों ने जिन्होंने प्रॉफिट लिया बहुत अच्छा रहा। अब आपका जो है 6 x 0 3 4 की सीरीज पे आ गया। कहां तक गया था ये? 6 x 0 4 7 तक गया था। अब इन्होंने 4 5 4 6 या 4 7 की सीरीज पे अगर सेल किया होगा तो एक मोटा प्रॉफिट हो गया ना। अब जिन्होंने नहीं किया, जो लोग पट्टी बांध के बैठे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दिल लगा के बैठे हैं वो करोड़पति बनाएगा। और मैं ये लिख के दे सकता हूं कभी करोड़पति नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पीछे मार्केट कैप भी होती है। मार्केट कैप आपकी बढ़ेगी तभी कुछ हो सकता है। थोड़ा सा और समझ लो, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 69.7 ट्रिलियन है। सर्कुलेटिंग मतलब मेरे और आपके पास। अब 69 ट्रिलियन नंबर आपको बहुत कम लग रहा होगा। आप 69 के आगे 12 जीरो और लगा दीजिए, अब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नंबर कितना बड़ा है। अब ये 69 ट्रिलियन मार्केट में है, यानी हम सबके पास है। तो इसको बाय बैक क्या कर सकते हैं? इतना बाय बैक भी नहीं कर सकते। लवली इनो की टीम किसी कीमत पे इतनी बाय बैक नहीं कर सकते। अब वो भी ऊपर से आ जाएं तो इतनी बाय बैक नहीं हो सकती। जब सर्कुलेटिंग सप्लाई इतनी कम होगी नहीं तो भाई कैसे इसका मार्केट कैप बढ़ाओगे आप? मार्केट कैप अभी भी इसका कितना है? ओनली 23 मिलियन का, बिलियन में भी नहीं है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई आपकी ट्रिलियन में है। और ट्रिलियन कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया, 12 जीरो लगा लेना 69 के आगे। और वो बिलियन में भी मार्केट कैप अभी इसका नहीं है। तो वो कहते हैं सपनों से बाहर आओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना आपकी मर्जी साहब, आपको जैसा ठीक लगे। और मैंने तो हमेशा ये कहा है कि जब भी आपको प्रॉफिट बनता है ले लो, और वही चीज़ हो रही है। अब इसमें पैसा कहाँ से आया? आप लोगों ने शायद नहीं देखा क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो। जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आपको सारी हकीकत अपने आप क्लियर हो जाएगी। पैसा आया इसमें पता है कहाँ से? जो पेपे में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, जिन्होंने इसको पंप किया था, किसको? PEPE को। वही कुछ वॉलेट अब क्या कर रहे हैं? लवली और बिटगट में पैसा डाल रहे हैं। तो ये कहोगे ये परमानेंट है? बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर चढ़ाएंगे, उसके बाद प्राइस को नीचे गिराएंगे। इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है। क्यों? इन्होंने पट्टी नहीं बांधी है, इन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट से दिल नहीं लगाया है। उनका अगर लगा हुआ दिल है तो वो केवल प्रॉफिट से है।
तो वही हो रहा है इन पेपे वॉलेट्स ने। क्या करा था, पेपे के वॉलेट नहीं, उसमें जिन्होंने पैसा लगाया था, आप थोड़ा सा अगर एक्टिव हो सर्च करो, अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो उन लोगों ने लवली में पैसा लगाया, अब लवली से पैसा निकाल के कहां निकाला है, अब बिटगट में। अब आप एक चीज और थोड़ा सा गौर कीजिए, प्रोजेक्ट तो दोनों अलग हैं, टीम भी आप अलग ही मान के चलना है, अलग अलग टीम है, तो ये दोनों एक साथ पंप क्यों नहीं कर रहे? आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर जब इतने बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतना प्रमोशन हो रहा है, इतनी एक्सचेंजों की लिस्टिंग हो रही है, पंप आपके 1 by 1 हो रहे हैं क्यों? भाई दोनों एक साथ भी तो हो सकते हैं, दोनों में ही तो प्लस पॉइंट चल रहे हैं, मैं कहता अच्छी अच्छी खबरें चल रही हैं, लेकिन 1 by 1 चल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो पेपे में जिन लोगों ने पैसा लगाया था वही यहां पर अब ये गेम कर रहे हैं। तो गेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपका तो पैसा बनता है ना। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, चाहे आप लवलीनू में हैं और चाहे आप बिटगर्ट में हैं, आप प्रॉफिट में अगर हैं तो समय समय पे पैसा निकालते रहिए। बस यही एक 100 की एक बात सबसे बड़ा रामबाण है। अगर आप ये सोच के रखते हो कि भाई लवलीनू में आप ठीक है पंप आ रहा है, पंप आ रहा है, तो ये पंप कुछ हद तक रहेगा और वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद ये गिर के कहां गया, आपका 6 x 0 3 4 की सीरीज पे लवली का प्राइस आ चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सब बाइंग कहां पे बनाई जाए, अब इसको 30 से नीचे आने दीजिए, तब उसके बाद बाइंग के बारे में सोचना। उससे पहले अभी बाइंग के बारे में मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। जब इसका फिर से पंप आएगा आप एक बार एग्जिट फिर मार लेना, नीचे आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि बाइंग के लिए केवल और केवल 10 से 11 हद से हद 12 बिलियन टोकन ही लगे हुए हैं बाइंग के लिए। लेकिन सेल के लिए इसका 5 से 6 गुना माल सेल के लिए लगा हुआ है, लगभग 60 बिलियन के आसपास। तो 60 बिलियन जब सेल में लगा हुआ है, आपका बाइंग में बहुत कम माल लगा हुआ है, तो प्राइस नीचे ही चांस ज्यादा जाने के रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा सा अभी आप और वेट कर लीजिए जो बाय करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करें, पैसा वही लगाएं जो आप खो सकते हैं। लवलीनू है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप इसी का जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं बिटगट पर। तो बिटगट की भी कहानी सारी जुड़ी हुई है, क्योंकि अब लवली से पैसा निकल के कहां लग रहा है, बिटगट में जा रहा है। और ये पैसा लगाने वाले भी वही हैं, पेपे में जिन लोगों ने पैसा लगाया था। और हकीकत आपको ट्विटर पे मिल जाएगी कि इन्होंने पेपे को सेल करके बिटगट को खरीद रहे हैं। तो जब खुद ही वो बोल रहे हैं कि भाई पेपे वाले लोग ही आगे बिटगट को खरीद रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो क्या स्थायी है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कल कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा, बिटगट में अपना माल निकालेंगे, किसी और में चलते बनेंगे, आपका प्राइस जहां था वहीं आ जाएगा। इसलिए उस चीज का फायदा उठाइए जब प्राइस पीक पे जा रहा है। वो कहते हैं, मैं हमेशा फिर एक वही कहूंगा कि जो पट्टी बांध रखी है भाई उसको खोल दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब फिर आपकी मर्जी, पैसा आपका, जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। तो यहां जिन लोगों ने कल कमेंट किए और प्रॉफिट के कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने इन दोनों प्रोजेक्टों को अब समझ लिया। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है भाई बहुत अच्छा है, डिप में आता है फिर आप एक बार बाय कर लेना, और जैसे ही आपको फिर से एक पीक मिलता है आप फिर से सेल कर देना, क्योंकि इसमें अभी यही सब चलेगा। और जब तक ये पेपे वाले वॉलेट्स का यहां पैसा रहेगा तब तक इनमें पंप डंप ये चलेगा। यहां फिलहाल अपनी कम्युनिटी ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, बहुत से लोग कम्युनिटी के पोस्ट जो है मैंने देखा है टेलीग्राम पर पोस्ट करते हैं, जितनी भी कम्युनिटी के जो बने हुए हैं ट्विटर हैंडल्स, हर एक टोकन के कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक है। वो कम्युनिटी ये मान लीजिए लगभग 90% लोग उसमें सब फेक हैं, फर्जी हैं। ये केवल इसलिए है कि आपका जो टोकन है उसको ट्रेंड कराना होता है। तो कम्युनिटी क्या करती है कि फटाफट बहुत सारे ट्वीट्स करके उनको ट्रेंड कराती है। तो वो केवल ट्रेंडिंग के लिए, उसमें ओरिजिनल आपके जो इन्वेस्टर हैं बहुत कम है, ना के बराबर हैं। तो आप कम्युनिटी के पोस्ट पर भी ज्यादा फोकस मत कीजिए। आपको अगर किसी पोस्ट पे फोकस करना है तो वो अगर टीम या उनके ट्विटर हैंडल जो वेरीफाइड है उन पर कोई ट्वीट आता है तो उस पर फोकस कीजिए, बजाय ये जो कम्युनिटी पोस्ट आती है ना उन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। वो सारे के सारे फेक होते हैं ज्यादातर। वो केवल क्या है कि हाइप क्रिएट करते हैं और वो सारे फर्जी अकाउंट होते हैं। वो केवल आप मान लिया लवलीनू कम्युनिटी भी है, शिवाइनू कम्युनिटी भी है, आपका बिटगट कम्युनिटी भी है, तो इस तरह के कम्युनिटी हैंडल्स बने हुए हैं। तो आप उनके पोस्ट पर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग उन्हीं के फोमो में आके और फिर फंस जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आप यहां अपने आप को अपडेट करें, मैं तो यही कहूंगा। वरना तो देखिए हकीकत मैंने बताई दी है, अगर आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, फायदे में रहेंगे, पैसा आपकी जेब में आता रहेगा। वरना तो फिर ये आप देख रहे हो लवली नीचे आ गया है, अब रोने वाले आप फिर से रोने लगे, ये तो नीचे आ गया, तो उसको तो नीचे आना ही था, क्योंकि आपने हकीकत समझी नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि पैसा कहां से और किधर जा रहा है। तो अब आपको कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है। थोड़ा सा आप जो है इनमें फोकस करें और केवल एक चीज में फोकस करें, अपना प्रॉफिट।
प्रोजेक्ट कोई भी खराब नहीं होता, प्रोजेक्ट सब अपनी जगह पे ठीक है। तो आप ये कहोगे किसी की हम तुलना किसी से करने लगे तो वो भी ठीक नहीं है। प्रोजेक्ट अपनी जगह पे सब ठीक है, लेकिन जो फ्लो चल रहा है, जो मनी फ्लो हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, उसको समझिए। मैं प्रोजेक्ट को खराब नहीं कह रहा हूं किसी को, प्रोजेक्ट सब ठीक है, केवल जो मनी फ्लो किधर से किधर को हो रहा है उस चीज पर फोकस कीजिए, क्या वो चीज सही है। अगर आपको लगता है ठीक है तो प्रॉफिट निकालते रहिए, लगता है कि नहीं हम तो करोड़पति एक ही से बनेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है, थोड़ा सा आप एक पट्टी और बांध लीजिए। फिर तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। और बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।